नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम आप लोग ले लाए हैं क्लास 12 का इंग्लिश फर्स्ट हम लोग पहला पार्ट पोएट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम लोग हिंदी बताएंगे आप लोगों को, और आप लोगों को भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा हिंदी बता के हम लोग अगले वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया और इसका एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस कैसे लिखें ये हम आप लोग के लिए बता देंगे। तो याद रखिएगा, इसमें पहला पार्ट दिया है जो कैरेक्टर ऑफ है हैप्पी लाइफ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के लिए और अदर किसी चीज़ के लिए। जैसे आप लोग नंबर पाना चाहते हैं तो यह बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इससे 4 नंबर पा सकते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो सेंट्रल आइडिया बोर्ड में पूछा जाता है। एक चीज़ और बता दें, इस पाठ के लेखक हैं, लेखक का नाम भी आप लोग को पूछा जाता है। तो पाठ क्या दिया, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इसके लेखक कौन है, सर हेनरी वॉटन। कौन है, सर हेनरी वॉटन। याद रखिएगा कौन है, सर हेनरी वॉटन इसके लेखक हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग को बताते हैं पोएट्री के पहले पार्ट का हिंदी आप लोग कैसे जानेंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया पहला, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न एंड थॉट। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न एंड थॉट। वह जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। मतलब एक व्यक्ति है जो जन्म और शिक्षा से बहुत ही खुश है। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि वह जन्म और किससे, शिक्षा से कितना खुश है। याद रखिएगा। आगे दिया है दैट सर्व नॉट अनदर विल। That served not another will। सर्व मिस होता है, सर्व जो दिया यहाँ पे इसका मतलब होता है सेवा करना। क्या होता है, सेवा करना। इसका मतलब होता है सेवा करना। सर्व का मतलब होता है क्या, सेवा करना। तो इसका ये हो जाएगा जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, मतलब दूसरों के सेवाओं के या दूसरे के सेवाओं नहीं करता, यह अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। आगे दिया हुज आर्मर्स। आर्मर्स में होता है क्या, रक्षा कवच, मतलब कवच। आर्मर्स में होता है कवच। इज हॉनेस्टी। हुज आर्मर्स इज हिज हॉनेस्ट थॉट। जिनका रक्षा कवच क्या है, ईमानदारी है। जिनका रक्षा कवच एकमात्र ईमानदारी ही एकमात्र रक्षा कवच है। एंड और सिंपल ट्रूथ, साधारणतः सत्य। हिज एटमोस्ट स्किल। एटमोस्ट स्किल में होता है सर्वोच्चतम योग्यता। एंड और सिंपल ट्रूथ, सरलता सत्य। मतलब सिंपल ट्रूथ, सरलता सत्य ही उनकी सर्वोच्चतम योग्यता है। मतलब वो सही बोलते हैं, उनकी यही योग्यता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया है हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर। मतलब हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर। पैशन में होता है इसका मनोवेग मतलब क्या होता है, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सब इसमें आते हैं। मनोवेग याद रखिएगा। हुज पैशंस मतलब जिनकी इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर आर। मतलब वह या जो व्यक्ति अपने तीव्र इच्छाओं को नियंत्रित करता है या तीव्र इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है। आगे दिया हुज साउल, जिनकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार। तो जिनकी आत्मा मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आगे दिया है अनटाइड मीन्स होता है बंधा या बंधन से मुक्त। टाइड मीन्स होता है बंधा हुआ, अनटाइड मीन्स होता है बंधन से मुक्त। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, जो संसार के चिंताओं से या परेशानियों से मुक्त होता है, वैसा व्यक्ति। आगे दिया ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ। वह व्यक्ति ना तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और ना ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। इसका मतलब ये होगा, ना तो राजा की इच्छा करता है, ना तो राजा से मिलने की इच्छा करता है, ना ही साधारण लोगों की आलोचना करता है या बुराई करता है। आगे दिया हु
who evils none that chance doth rash, who evils none that chance doth rash। चांस मिस होता है अवसर, एविल्स मिस होता है क्या, एविल्स मिस होता है इच्छा, ईर्ष्या, एविल्स मिस क्या होता है, ईर्ष्या। तो इसका ये हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की ईर्ष्या नहीं करता है। आगे दिया है नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टैंड्स, जिसे संयोग से प्रगति होता है, मतलब उसकी उन्नति अपने आप होती रहती है। वह कभी भी दूसरों की व्यक्ति की क्या होता है, ईर्ष्या या घृणा या कुछ भी हो, आलोचना या बुराई नहीं करता है। जिसकी अपने आप वृद्धि होती है वह दूसरे लोगों की क्या करती है, बुराई नहीं करता है। आगे दिया है हाउ डेप्थ वांट्स में से आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे वांट्स जो दिया है इसका मतलब होता है घाव। हाउ डेप्थ वांट्स आर गिवन बाय प्रेस्ट, हाउ डेप्थ वांट्स आर गिवन बाय प्रेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि वह यह कभी नहीं समझ पाता, प्रेस्ट मिस होता है प्रशंसा, वह यह कभी नहीं समझ पाता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। वह व्यक्ति यह कभी नहीं समझ पाता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट्स, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, लेकिन रूल्स ऑफ गुड, वह अच्छे नियम का पालन करता है। उसका मतलब ये होगा कि वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता है, बस वो क्या करता है, अच्छे नियम का ही पालन किया करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए आगे आप लोग देखते हैं, दो पैराग्राफ है और वो भी हम लोग दोनों देख लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया के साथ। आगे दिया हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम राउमर्स फीड, राउमर्स मिस होता है अफवाह, तो हु हैथ मिस आप लोग जानते होंगे क्या, घृणा करना। तो उनका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, मतलब अफवाहों से घृणा करते हैं, उनका जीवन क्या होता है, अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस मिस होता अंतरात्मा, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट में होता मजबूती से। तो जिनकी अंतरात्मा उसकी दृढ़ स्थल है, जिनकी अंतरात्मा उनकी दृढ़ स्थल है, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि वह अपनी आत्मा की ही आवाज़ सुना करते हैं या अपनी आत्मा के ही अनुसार कार्य करते हैं। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, वह अन्य लोगों की चापलूसी नहीं करते हैं। वह फ्लैटर मिस क्या होता है, चापलूसी करना, तो मतलब क्या होगा, वह अन्य व्यक्ति की चापलूसी कभी नहीं करते। नॉट रुइन मेक अपोर्शन ग्रेट, नॉट रुइन मेक अपोर्शंस ग्रेट। इसका ये होगा अपोर्शन मिस होता है अत्याचार करने वाला, स्टेट मिस होता है स्थिति, मतलब अत्याचार करने वाला, और स्टेट मिस होता है स्थिति, रुइन मिस होता है बर्बाद करने वाला। तो इसका मतलब ये होगा नॉर रुइन मेक अपोर्शंस ग्रेट, इसका मतलब ये होगा कि उसका विनाश दमन करने वाले को महान नहीं बना सकते, मतलब ऐसे व्यक्ति का विनाश करने वाले व्यक्ति को हम लोग महान नहीं बना सकते। जो किसी अन्य के बातों में इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप ना करे, उस व्यक्ति को अगर कोई दबाए तो उसे हम लोग क्या करते हैं, या उसका विनाश करे तो उसे महान हम लोग नहीं कह सकते। आगे दिया है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे दिया है हु गॉड doth let whose God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, and entrance the harmless day. With a regular book or friends,
इसमें दिया लेटर एंड अर्लियर, मतलब साया और सुबह के समय। ग्रेस मिस होता है पूर्व, या ग्रेस मिस होता है कृपया, कृपया यहाँ से ले सकते हैं। गिफ्ट टू लैंड, मतलब वो भगवान की कृपा के या भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता। आगे दिया एंट्रेंस, एंट्रेंस मिस होता है बिताता है, मतलब वो बिताना चाहता है। आगे दिया हार्मलेस, हार्मलेस मिस होता है हानि रहित, हानि रहित। तो दिया है हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्लियर प्रे, जो भगवान की सुबह साया प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड्स, वह उनसे केवल यही कृपा चाहता है। एंड इंट्रेंस द हार्मलेस डे, वह पूरा दिन, वह बिना किसी फल की इच्छा के वह पूरा दिन उनके साथ बिताना चाहता है। विथ अ रेगुलर बुक और फ्रेंड्स, या अपने किताबों और अपने मित्रों के साथ वह पूरा दिन बिना किसी फल की प्राप्ति या बिना किसी इच्छा के वह किताबों, बुक और भगवान के साथ बिताना चाहता है। आगे अंतिम दिया है दिस मैन इज feed from Seville's band. This man is feed from Seville's bands of hope to rise or fear to fail. Of hope to rise or fear to fail. Lord of himself, thought none of lands, and having nothing at all. इसका मतलब होगा इस विल में होता है दातापुर, मतलब दास्ता पूर्व। आगे दिया बैंड, बैंड मिस होता है बंधन। अगला दिया राइस, राइस मिस क्या होता है उन्नति। फैल मिस होता है पतन। हाथ मिस होता है क्या रखना। तो इसका हम लोग हिंदी बता देते हैं, देखिए इसका। द मैन इज फीड फ्रॉम सेवल्स बैंड, द मैन इज फीड फ्रॉम सेवल्स बैंड, ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, मतलब किसी की गुलामी नहीं करता है। आप होप टू राइस और fear to fail, of hope to rise और fear to fail, उसे न तो उठने या ऊंचा उठने की आशा होती है और ना ही गिरने का डर, उसे ना ही ऊंचा उठने की आशा होती है ना ही गिरने का डर। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स होता है भगवान। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, चाहे वह संसार की संपत्ति का स्वाभिमान या स्वामी, स्वामी मतलब क्या होता है भगवान। थॉट नॉट ऑफ लैंड, वह उसे अगर पूरे जमीन या पूरे संसार का मालिक बना दिया जाए तो वह अपने मन का ही स्वामी होगा, वह केवल अपना ही मन के स्वामी बनेगा। एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, उसके पास कुछ न होते या उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होगा, मतलब अगर जो व्यक्ति संतोष कर लिया उसके पास सब धन होगा। जिसके पास क्या होगा संतोष होगा, वह उसके पास सब चीज हो जाएगा। यह हम लोग का पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यह पहला पार्ट हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे इसका पोएम और इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर को, एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और एक बात और, ऐसे ही हम आप लोग को बुक का पोएट्री का पूरा चैप्टर आप लोग को जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।